मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाते हो। खुशामदीद, कौम का हीरो पाकिस्तान पहुंच गया और एयरपोर्ट पर जश्न का समा। अरशद नदीम के तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन सल्यूट पेश। गोल्डन बॉय की परवाज़ TK 714 रात 1:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड की। अरशद नदीम पेरिस से तुर्की के रास्ते लाहौर पहुंचे। अरशद नदीम के वालिद बेटे को देखकर जज्बाती गले लगा लिया। कौमी हीरो को गुलदस्ते पेश किए गए। एहसन इकबाल, राना मशहूद, ख्वाजा साद रफ़ीक और अज़मा बुखारी ने फूलों के हार पहनाए। एयरपोर्ट पर फ़ख्र पाकिस्तान का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। पेरिस ओलंपिक्स के शहजादे के इस्तकबाल के लिए मद्दाहों का जमे गफ़ीर उमड़ आया। कौम के हीरो की एक झलक देखने के लिए हज़ारों शहरी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर में अरशद नदीम के कंधों पर उठाया गया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मियाँ चन्नू से बड़ा काफिला लाहौर पहुंचा। मद्दाहों के ढोल के थाप पर भंगड़े। गोल्ड मेडलिस्ट की डबल डेकर बस पर विक्ट्री परेड। शहरियों के अरशद नदीम के लिए फलक शगाफ नारे। गोल्डन बॉय का हाथ हिलाकर शायकीन के नारों का जवाब। कौमी एथलीट प्रोटोकॉल के साथ मियाँ चन्नू रवाना। अरशद नदीम के साथ पुलिस का भारी प्रोटोकॉल भी मौजूद। डबल डेकर बस पर अरशद नदीम के अहले खाना भी मौजूद थे। गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। कौमी हीरो अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। मत के शुक्रगुजार हूँ, मुझे सहूलियात फराहम की। वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया, उनका लगाया हुआ पौधा हूँ। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ। अब आने वाले इवेंट्स की भरपूर तैयारी करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। मैं भी बहुत फ़ख्र के साथ अपने माया नाज इस धरती के सपूत अरशद नदीम का इस्तकबाल करने आया हूँ। वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ही नहीं जीत कर आ रहे, बल्कि ओलंपिक्स की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बना कर आ रहे हैं। और अरशद नदीम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है। अरशद ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की अरशद नदीम के वालिद को मुबारकबाद गले भी मिले। कहा, आपके बेटे ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस जीत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि अरशद नदीम ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। अरशद नदीम को हर तरह से सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे। FBR कुछ नहीं काटेगा। जो कुछ अरशद नदीम को मिलेगा वो उसका होगा। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, हमने अरशद नदीम को तब पैसे दिए जब कोई नहीं देता था। वज़ीर आज़म अपने इनाम का खुद ऐलान करेंगे। यासिर सुल्तान को भी जो पैसे नहीं मिले वो भी उसे मिल जाएंगे। आज का दिन बहुत तारीख़ी दिन है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों को खुशी का मौका दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा की लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर एक तोहफ़ा दिया। इस जबर और तंगदस्ती के माहौल में अरशद नदीम ने खुशियाँ दी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से कौम को मुबारकबाद। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि पसमानदा इलाकों में जाकर ऐसी अरशद नदीम ढूंढें जो आवाम को खुशियाँ दे सकें। सदर मुमलिकत की अरशद नदीम को हलाली इम्तियाज़ अता करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी कौमी हीरो को खेल के में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड देंगे। सदर की हिदायत पर काबीना डिवीजन को ख़त रसाल कर दिया गया। सदर जरदारी का कहना है, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। माँ ने अरशद नदीम से मुतालिक जो बात कही, दिल से कही, वो गांव में रही हैं, हमेशा दिल की बात कहती हैं। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खेल के मैदान में हम अच्छे तरीके से मिलते हैं। स्पोर्ट्स के ज़रिए कोशिश करते हैं कि आपस में मिलना सिखाएं। हम सब आपस में अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं।
पंजाब हुकूमत का अवामी फलाह की जानिब अमली कदम। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ ने रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने की हिदायत कर दिया। आम आदमी को मुतासर किए बगैर हदफ में 50 रुपये इजाफा तजवीज़। पंजाब हुकूमत का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पहला ग्रैंड प्लान भी तैयार। पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2024 को हतमी शक्ल दे दी गई। मनसूबा मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकती। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और लीगल सिस्टम का। अगर आप इस चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया गया है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जारी किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू। क्या तरमीम कानून से अदालती फैसला बदल जा सकता है? साहब के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जज का मामले पर बात करने से इनकार। सेमिनार से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रिवायत नहीं, आइन का तकाजा है। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं कि फैसला गलत है या दुरुस्त। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आइनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मामला जजिस कमेटी में उठाऊंगा। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। नून लीग लाहौर में कोई सूबाई सीट जीती ना कौमी। वज़ीर-ए-आला पंजाब कुर्सी पर नाजायज़ बैठे हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 13 अगस्त को जलसे जुलूस करेंगे। अदालत से जलसे की इजाज़त मिल गई। 27 अगस्त को लाहौर में पावर शो करेंगे। महमूद चकज़ई का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक किसी की ही हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। उसका वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं, अमन और अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा आप धांधली के जरिए हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं तो यह आपकी भूल है। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान। गवर्नर से इनका फैसला बगैर मुशावरत नहीं होगा। कराची ने पूरे मुल्क की खुशहाली और तरक्की का बेड़ा उठाया हुआ है। इस शहर की बदौलत हुक्मरान पलते मगर पलट कर देखते नहीं। कन्वीनियर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ये शहर मुल्क की खातिर घर बार छोड़ने वालों की औलादों का है। उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया और बिजली महंगी हो गई। यह नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। नून लीगी सदर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन की दुआ भी की। नवाज शरीफ का कहना है कि मस्जिद नबवी के इमाम की आमद हमारे लिए एजाज़ है। नवाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। नौमई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मामला। पेशावर हाईकोर्ट ने कमीशन के जजेस की नामजदगी से इनकार कर दिया। केपी हुकूमत की दरख्वास्त रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी करार। एडवोकेट जनरल केपी ने रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट को जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक दरख्वास्त की थी।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बरतानिया के सरकारी दौरा, बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का दूसरा रोज़ पाकिस्तानी फ्रेश, फ्रोज़न और बॉयल्ड गोश्त की ज़बरदस्त मांग। पाकिस्तानी मीट एक्सपोर्ट कंपनीज़ में ख़रीदारों की दिलचस्पी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के CEOs ज़ुबैर मोतीवाला कहते हैं, हम अपनी पैदावार बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, चीन से सीख रहे हैं कि चीन के साथ मज़ीद मुआहदे चाहते हैं। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अबैदुल हसन ओहदे से मुस्ताफ़ी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात। तलबा ने आज अदालत में घुसकर अदलिया मुखालिफ नारेबाजी की थी। मुज़ाहमती तलबा ने चीफ जस्टिस को मुस्ताफ़ी होने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया था। एहतजाज के पेश नज़र मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ़ भी मुस्ताफ़ी हो गए। और बरसग़ीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया के 785वीं सालाना उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़। मुल्क से ज़ायरीन की मुल्तान आमद जारी, तैयारियाँ मुकम्मल। पुलिस ने सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए।